छत्तीसगढ़ पर छत्तीसगढ़ सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन शो देख रहे हैं आप। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर जो कि भिलाई से सामने आई, जहां पर भिलाई में मलकीत सिंह मर्डर कांड को लेकर आज नाराज सिख पंचायत ने भिलाई और दुर्ग बंद बुलाया। बंद के मद्देनजर जहां पुलिस ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए हुए थे, वहीं बंद को बीजेपी और चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी अपना समर्थन दिया था। पीड़ित परिवार और बीजेपी ये मांग कर रही है कि पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, साथ ही परिवार को 50 लाख की रकम भी बतौर मुआवजा राशि दी जाए। तो वहीं गिरती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी लगातार जहां इस मामले को उठा रही है, पार्टी ने खुर्सीपार थाने के बाहर प्रदर्शन कर सरकार को घेरा। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सिख पंचायत ने दुर्ग भिलाई को बंद बुलाया है और यहां मलकीत सिंह की हत्या को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। 15 सितंबर की रात को 8-9 लड़कों ने बहुत बेरहमी से मारा उसको। ठीक है, ये ITI ग्राउंड के पास 7:30-8 बजे की बात है। बहुत बड़ा टाइम नहीं था सर, 7:30-8 बजे बहुत बड़ा टाइम नहीं होता है। 8 लड़कों ने एक निहत्थे लड़के को इतनी बेबसी से मारा है, उसके ऊपर नाचे हैं, उसके हथेलियां, रिब्स, आप उसकी हिप बोन, चेस्ट और इसका ब्रेक ये फ्रैक्चर हो गया सर। इतनी निर्ममता से मार के उसका वीडियो बनाया गया, उस पर नाचा गया। इतनी बेरहमी से मेरे भाई की जो हत्या की गई है, हमारी बस यही मांग है कि उस जो दोषी है उनको फांसी की सजा दो। सर हम यहाँ पे 3 दिन से बैठे हुए थे। शुभम शर्मा। और इधर भिलाई में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। ज्यादातर दुकानें बंद नजर आईं, वहीं कुछ छोटी मोटी दुकानें खुली रहीं। दिन भर बंद के दौरान सड़कों पर आम दिनों की अपेक्षा कम गाड़ियां और कम भीड़ नजर आई। आपको बता दें कि ये मलकीत की हत्या के विरोध में बंद बुलाया गया था। सिख समाज आक्रोशित है, साथ ही स्थानीय लोगों का, चैंबर ऑफ कॉमर्स का यहां समर्थन मिल रहा है। बंद बुलाया गया था, हालांकि सुरक्षा व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर किसी भी तरह से न बिगड़े, इसके लिए भी ध्यान रखा गया था। भिलाई में लॉ एंड ऑर्डर को भी ध्यान में रखते हुए पुलिस गश्त पर थी, लेकिन जिस बेरहमी के साथ मलकीत की हत्या की बात कही जा रही है, परिवार गमज़दा है और सख्ते में है। परिवार अपने परिवार के चश्म चिराग को खोने के बाद से लगातार एक आक्रोश परिवार के साथ साथ पूरे स्थानीय लोगों में और खासकर सिख समाज में है। मलकीत हत्याकांड को लेकर बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है और इसी कड़ी में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव बघेल सरकार पर जोरदार हमला बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने पर हत्या हो जाती है। प्रदेश में जब हमारी सरकार आएगी तब हम अपराधियों पर बुलडोजर चलवाएंगे। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार कोई गांव में 100 दिन से ज्यादा धारा 144 लगाए बर पड़े रही से ये भूपेश बघेल के सरकार है। अभी कल भी पाकिस्तान मुर्दाबाद कही तो एक सरदार लड़का मलकीत सिंह बोला इतना मारीन मार के जमीन में गिराइन और ऊपर खड़ा होके कूद के वो लड़का के ऊपर वो अपराधी मन नाचे है। पहली बार छत्तीसगढ़ में ऐसे अपराध होते हैं। और मलकीत की हत्या को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये कहा कि बीजेपी हत्या को सांप्रदायिक रंग दे रही है। बीजेपी के पास मुद्दों की कमी है, पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। ये इसको जबरदस्ती धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। पिक्चर देख रहे थे, उसमें जो बातें हुई और उसमें एक युवक की हत्या हुई, दुर्भाग्यजनक है। और जो आरोपी हैं अब वो सब पकड़े गए हैं। उसके बाद भी राजनीतिक आती है तो बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, तो इसी प्रकार की घटनाओं को वो सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इनको आता भी कुछ नहीं है।
सर इसी में जो तीनों गुट हैं वो भी पहुंच रहे हैं, सरोज पांडे अलग पहुंच रही हैं, प्रेम प्रकाश पांडे अलग और वो अलग जो है। अब स्वार्थ के लिए सब इकट्ठा हो रहे हैं, अन्यथा तो कभी एक दूसरे के चेहरे देखना पसंद नहीं करते। और दुर्ग से इस बीच एक बड़ी खबर, मलकीत हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट ये मिला कि प्रशासन के आश्वासन पर सहमति बन गई है। सिख समाज के साथ बैठक में निर्णय लिया गया, 10 लाख रुपए मुआवजा, बच्चों की शिक्षा पर सहमति, संविदा पर नौकरी दिए जाने पर सहमति बन गई है और जल्द ही धरना प्रदर्शन समाप्त हो सकता है। और मलकीत की हत्या के बाद से लगातार परिवार की तरफ से मांग थी कि 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए, लेकिन 10 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की बात पर मान गया है परिवार। सिख समाज के साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया, बच्चों की शिक्षा प्रशासन की तरफ से होगी और साथ साथ संविदा पर नौकरी दी जाएगी, जबकि शासकीय नौकरी की मांग की जा रही थी। तो यहां पर नेगोशिएशन किया गया और नेगोशिएशन करने के बाद परिवार को और सिख समाज को इस पर राजी कर लिया गया है कि परिवार के लिए 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, बच्चों की शिक्षा और साथ ही साथ संविदा पर नौकरी दी जाने पर बात बन गई है। जल्द ही ये धरना प्रदर्शन समाप्त होगा और इस पर जानकारी और डिटेल्स आप तक आगे पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि सिख समाज इस पर काफी आक्रोशित रहा और अब बताया जा रहा है कि सहमति बन गई है। और मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। मिथिलेश, जो ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ, अभी प्रदर्शन लगातार हो रहा था और इस प्रदर्शन को देखते हुए सरकार से जो मांग की जा रही थी वो पहले 50 लाख रुपए मुआवजा और शासकीय नौकरी की मांग की जा रही थी। अब सहमति किस किस स्तर पर कहां बन रही है और क्या है डिटेल्स अपने पास? देखिए आशीष, अभी थोड़ी देर पहले सिख समाज की चर्चा हुई है प्रशासन के साथ में। उसमें ये कहा गया है कि जो उनकी पत्नी है उनको स्थायी संविदा नियुक्ति दी जाएगी, इसके साथ में जो बच्चे हैं उनको शिक्षा दी जाएगी और साथ में 10 लाख मुआवजा भी दिया जाएगा। तो इस तरह से अभी फिलहाल सहमति बनी है और धरना प्रदर्शन समाप्त होने के कगार में है। लेकिन जिस तरह से घटना हुई है काफी वो चिंतनीय विषय जरूर था, क्योंकि भिलाई भी तासीर वो दे रही थी कि जब किसी के व्यक्ति की हत्या कर दी जाए और उसकी इस तरह से निर्मम हत्या कर दी जाए, इस वजह से संपूर्ण शहर में आक्रोश बना हुआ था। लगातार 3 दिनों तक देखा गया कि लगातार आक्रोश बना रहा। पहले बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग पहुंचे हुए थे, उन्होंने आक्रोश जताया था कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए, लेकिन लगातार प्रशासन इसमें काम करता रहा। 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल था। कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई, लेकिन इस पूरे मामले में गतिरोध तब बना रहा था कि जब ये बार बार बताया जा रहा था कि एक व्यक्ति जो है वो राजनीतिक दल से ताल्लुक रखता है जिसकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। इसको लेकर समाज में काफी आक्रोश देखा जा रहा था और यही वजह थी कि समाज के लोग काफी आक्रोशित हो गए थे। उन्होंने अल्टीमेटम दिया था प्रशासन को कि यदि जल्दी इसमें गिरफ्तारी नहीं की गई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। और इसी के तहत में देखा गया कि जब परसों घटना हुई थी उसके बाद से परसों शाम से जो है वो पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे भी धरना स्थल पर पहुंच गए थे। दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल भी वहां पर पहुंचे हुए थे। रात दिन धरना चलता रहा, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। और आज तीसरे दिन जब ये कहा गया था, पहले ही ये बताया गया था कि शहर बंद का आह्वान किया गया था, चेतावनी दी गई थी कि यदि प्रशासन बातें नहीं सुनता है तो शहर बंद किया जाएगा, आंदोलन तेज किया जाएगा। उसके तहत आज देखा गया कि संपूर्ण शहर के लोगों को इसका काफी समर्थन मिला। सभी ने अपनी दुकानें बंद रखी और एक व्यापक समर्थन मिला। बड़ी संख्या में आज सुबह से ही यहाँ पर सिख समाज के लोगों के साथ में अन्य लोग भी डटे रहे, भाजपा के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद रहे और एक उन्होंने संपूर्ण क्षेत्र में जो है पैदल मार्च किया और पैदल मार्च करने के बाद में इस घटना का विरोध किया कि इस तरह की निर्मम जो हुई है घटना को उसको दोबारा ना हो और जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और करीब 2 घंटे तक चक्का जाम भी करके रखा गया। दुर्ग से लेकर रायपुर वाला जो हाईवे है वो पूरी तरह से जाम रहा। तो इस तरह से बड़ा आंदोलन जो है वो देखने के लिए मिला लंबे समय के बाद में, जब अभी कुछ देर पहले प्रशासन से ये आश्वासन मिला है कि बिल्कुल, और इस आश्वासन के बाद ये मिथिलेश उम्मीद की जा रही है कि जो प्रदर्शन है, ये धरना है, खत्म होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें एक और महत्वपूर्ण खबर। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सीडब्ल्यूसी की बातों के बाहर आने के विषय पर प्रतिक्रिया दी और उनका यह कहना है कि यह जानना बेहद जरूरी है कि ये सीडब्ल्यूसी के अंदर की जो बातें हैं आखिर ये लीक कैसे हो रही हैं और किसकी वजह से ये बातें बाहर आ रही हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। जहां तक मुझे जानकारी है, सीडब्ल्यूसी में उसकी बल्कि विस्तारित बैठक थी, विस्तारित सीडब्ल्यूसी की बैठक में मैं भाग लेने गया था
पहली मेरी उस तरह की बैठक में भाग लेने का अवसर था। और पहले शब्द जो खड़गे जी ने मीटिंग प्रारंभ होते कहे, वो यही कहे कि यहाँ की बात एक शब्द भी बाहर नहीं जानी। तो कौन आप लोग को बता रहा है, पहले वो बात सामने आनी चाहिए कि खड़गे जी की बात का ही कौन उल्लंघन करके कह रहा है कि हमको ये जानकारी है, हमको ये जानकारी। या तो अध्यक्ष जी कहें कि सब खुला रहेगा, CWC की बैठक में जो बातें होंगी वो पूरे देश को हम कैमरा भी लगा देंगे, वीडियो भी लगा देंगे, पूरे देश देखेगा कि अंदर गुप्त जो बैठक होती है उसमें क्या बात होती है। व्यवस्था एक होनी चाहिए ना, कि अगर हमारे अध्यक्ष जी ने आदेश किया कि यहाँ की बैठक की कोई भी बात एक शब्द भी बाहर नहीं जाना चाहिए। और इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी भी लगातार बयानबाजी कर ही रही है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी इस विषय को लेकर एक बयान दिया। बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि मुख्यमंत्री का आवरण उतर चुका है, वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि टीएस सिंहदेव समय समय पर सच बोलते आए हैं और इस बार भी उन्होंने सच बोला। केंद्र सरकार के सहयोग का जिक्र करके उन्होंने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया और कांग्रेस का सच जनता के सामने आ चुका है। जो आवरण है वो उतर चुका है, वो बेनकाब हो चुके हैं, क्योंकि टीएस सिंहदेव जी समय समय पर जो सही बात है उसको कहते हैं और उन्होंने इस बात को साबित कर दिया है कि केंद्र सरकार से, क्योंकि वो ग्रामीण विकास मंत्री भी रहे हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि केंद्र सरकार से सभी प्रकार का सहयोग हमको मिलता है। और इसके बाद किसी मंत्री से माफ़ी मांगने का आग्रह करना, मुझे लगता है ये कांग्रेस में लोकतंत्र की हत्या है। लोगों के जो बोलने का अधिकार है उसको रोकने का काम है। और अब पूरी कांग्रेस पार्टी टीएस सिंहदेव जी के बयान के बाद में खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी सहित सभी बेनकाब हो गए हैं। और वहीं अजय चंद्राकर के बयान को लेकर भी लगातार बवाल मचा हुआ है। दरअसल अजय चंद्राकर ने इस पूरे मुद्दे को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा। उनका यह कहना है कि इससे पहले तो शशि थरूर भी प्रधानमंत्री की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की यहीं तक चलती है। टीएस सिंहदेव पर ही वो अनुशासन को लेकर बात कर सकते हैं, शशि थरूर पर कार्रवाई नहीं कर सकते। शशि थरूर के आगे उनकी चलती नहीं है। शशि थरूर ने भी पीएम मोदी की तारीफ की थी, थरूर पर कुछ नहीं बोल पाए मल्लिकार्जुन। जी की हिम्मत यहीं तो चलेगी। शशि थरूर जी ने प्रशंसा की घोषणा पत्र की जो जारी हुआ दिल्ली डायलॉग्स में G20 के। हिम्मत है शशि थरूर जी को कुछ बोल दें? खड़गे जी हिम्मत ही नहीं है उतनी। और हमारी सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनके पास चलते हैं, बात करेंगे। ममता, चाहे बृजमोहन अग्रवाल हों, अजय चंद्राकर हों, ये पीएम मोदी की तारीफ करने का जो विषय है, टीएस सिंहदेव का जो ये मामला है, ये बातें अभी इसी के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी की घूम रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी इसके संबंध में निशाने पर लिया गया है। चुनावी मुद्दा होता जा रहा है अब तो ये। बिल्कुल, देखिए चुनावी साल है और ये बहुत बड़ा बयान था। इसलिए बहुत बड़ा बयान है कि लगातार राज्य सरकार ये आरोप लगाती रही है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी लगातार बयान आता रहा है और खुद टीएस सिंहदेव भी जीएसटी के मामले में केंद्र सरकार को घेर चुके हैं। और ऐसे में यदि प्रधानमंत्री की उपस्थिति में वो ये कहते हैं कि केंद्र से जितना सहयोग चाहा उतना मिला है, तो कहीं ना कहीं वो मंच पर तारीफ करते हैं। तो यही सवाल जो है उसके बाद बीजेपी को एक चुनावी मुद्दा मिल गया और बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव तक के या लोकसभा चुनाव तक के इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि अगर एक तरफ आपके जो बड़े नेता हैं वो एक तरफ आरोप लगाते रहे कि हमें सहयोग नहीं मिलता, दूसरी तरफ एक खुद उप मुख्यमंत्री जो है वो ये कहे कि जितना सहयोग चाहते थे वो मिले, यानी कि पार्टी के बीच के ही बयान में, कांग्रेस पार्टी के बीच के बयान में अगर गतिरोध मिले तो जाहिर तौर पर विपक्षी पार्टी इसका फायदा तो उठाएगी। और यही वजह है कि बीजेपी रोज कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से जो है इस बयान को प्रमुख मुद्दा बनाया जाए और इसी के जरिए कांग्रेस पार्टी को घेरा जाए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये बयान वाकई इतना बड़ा
रहा था कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में और सीडब्ल्यूसी की विस्तारित जो बैठक है उसमें भी ये बयान जो है वो काफ़ी गरमाया था। और इस बैठक को लेकर जो सूत्र बताते हैं वो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ तौर पर कहा कि बयानबाजी से बचे। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो बयानबाजी सोच समझ कर दे। इसको लेकर ये भी बात आई कि जो है वो स्वास्थ्य मंत्री जो उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव हैं उन्होंने अपने बयान को लेकर खेद भी व्यक्त किया, माफी भी मांगी। हालांकि उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि बैठक के ये साफ तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि बैठक के बीच की चीजें जो है बाहर नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर इस तरह की बातें आ रही है तो कोई आकलन लगा रहा है, और अगर आकलन लगा रहा है तो कौन लगा रहा है या बातें कौन जो है वो बाहर लेकर जा रहा है। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी भी ये मान के चलती है कि इस बयान के चलते जो है वो पार्टी को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, और चुनावी मुद्दा भी धीरे धीरे ममता ये बनता ही जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और पेंड्रा से इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर छत्तीसगढ़ आने की तैयारी में और पेंड्रा में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा में वे शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का भी छत्तीसगढ़ दौरा है। 20 सितंबर को आएंगे अनुराग ठाकुर, नरेंद्र सिंह तोमर यहां परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे दोनों। और धर्मलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार आम जनता और किसानों के बीच भ्रम फैला रही है। केंद्र सरकार ने बायोमेट्रिक से धान खरीदने का आदेश जारी किया है, उत्तर प्रदेश में लागू भी हो गया है और यह पूरे देश के अंदर लागू किया जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार के हाथ पांव फूलने लगे हैं। और बिलासपुर में कांग्रेस नेता ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और 5 साल पहले कांग्रेसियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सवाल उठाया और पूछा कि इस पूरे मामले में अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कांग्रेस के पूर्व विधायक और जिला वर्किंग कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अरुण तिवारी ने कहा कि 5 साल पहले हुए लाठीचार्ज की आज तक जांच पूरी नहीं हुई और न ही दोषियों पर कार्रवाई ही की गई। और सुकमा से बड़ी खबर, 6 नक्सलियों ने सरेंडर किया। यहां एक इनामी नक्सली समेत 6 नक्सलियों के सरेंडर का यह पूरा मामला। 1 लाख के एक इनामी नक्सली का सरेंडर। पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर हथियार डाले गए। सरेंडर करने वालों को प्रोत्साहन राशि दी गई और पुनर्वास नीति का भी उन्हें लाभ मिलेगा। मुंगेली के लोरमी में वृंदावन की कथा वाचिका देवी चित्रलेखा की कथा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग कथा रसपान करने पहुंचे और इस भव्य धार्मिक आयोजन में कथा श्रवण कर रहे हैं और भक्ति लाभ ले रहे हैं। महापुराण की गौ माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और अब नजर डालेंगे खबरें 25 सेकंड्स में पर। सीडब्ल्यूसी की बातें लीक होने पर टीएस सिंहदेव ने कहा, यह जानना जरूरी अंदर की बातें बाहर कौन फैला रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने भूपेश सरकार पर साधा निशाना, कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने पर हो रही है प्रदेश में हत्या, जब हमारी सरकार आएगी तो अपराधियों पर चलेगा बुलडोजर। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पर अरुण साहब का सरकार पर वार, कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद पर भारत में कत्ल पहली बार छत्तीसगढ़ के एक गांव में 100 दिन तक लग रही है धारा 144। धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर साधा निशाना, किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार पर साधा निशाना। केंद्र से बायोमेट्रिक से धान खरीदने का आदेश के बावजूद प्रदेश सरकार को दिक्कत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आएंगे छत्तीसगढ़, पेंड्रा में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में होंगे शामिल। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा पहुंची कवर्धा, रैली के रूप में पहुंची कवर्धा। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत बीजेपी के बड़े नेता रहे मौजूद। सुकमा में 1 लाख रुपए की इनामी समेत तो 6 नक्सलियों ने डाले हथियार, पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर किया आत्मसमर्पण। बिलासपुर में कांग्रेस नेता ने अपने ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, 5 साल पहले कांग्रेसियों पर हुए लाठीचार्ज पर पूछा सवाल, दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जगदलपुर में नारंगी नदी में डूबी मां बेटी का मिला शव, एनडीआरएफ की टीम ने दोनों के शवों को निकाला बाहर, 12 से 15 किलोमीटर दूर जाकर मां बेटी का शव मिला। कोरबा में 2 पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट, जेब कटने की बात को लेकर मारपीट शुरू हुई, महिला और पुरुष आपस में भिड़े, सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही वक्त। एक छोटे से ब्रेक है, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।